तीसरी जो वर्दी सीरीज की जो 5वीं क्लास है, इसमें दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज है हमारी 5वें नंबर की क्लास और इसमें हम जो है PYQ यानी कि आंसर की का सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसमें से जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करा रहे हैं और इसमें से जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन हटा दी करके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक सेट से एक शिफ्ट पे 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन करके हम डेली यहाँ पर वर्दी सीरीज के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको इस वर्दी सीरीज से जुड़ना है। अगर आपको दिल्ली पुलिस में 35+ क्वेश्चन अपने ठीक करने हैं ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 80% जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनता है दिल्ली पुलिस में। तो 35+ क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको लेता हूँ। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हो तो आपके 35+ क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। बस आपको करना कुछ नहीं, इसके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बना लेने हैं और नोट्स का बार बार मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आ जाए हमारी जो है 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो है आप देख सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट में पूरी कंप्लीट करके अपने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आपको जो पिछली 4 वीडियो है उनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो इसकी जो PDF है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको डेली क्लासेस की PDF मिलती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो होगा राजस्थान। इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान का ये एक उत्सव है कजरी तीज। राजस्थान के और कुछ उत्सव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मनता है एक मत्स्य उत्सव, यहीं पर मनता है बूंदी महोत्सव राजस्थान में। राजस्थान का एक है पुष्कर मेला। ऊंट मेला भी राजस्थान में लगता है। ऊंट मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में? तो ऊंट मेला लगता है एक तो बीकानेर में लगता है, लेकिन सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर में ही लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ उत्सव की अगर हम बात करें तो काला घोड़ा उत्सव। महाराणा जी किस पर बैठते हैं? काले घोड़े पर। महाराणा जी से महाराष्ट्र को रिलेट करेंगे, काला घोड़ा। और वो कैसे लगते हैं? काले घोड़े पर बैठ के निराले लगते हैं। नराली पूर्णिमा। नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र का है। और एक होता है यहाँ का विठोबा उत्सव, विठोबा, है ना। और एक होता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने करी है? बाल गंगाधर तिलक ने करी है। पश्चिम बंगाल के कुछ उत्सव की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होता है जगधात्री पूजा, जगधात्री पूजा, दुर्गा पूजा, सबसे फेमस यहाँ का दुर्गा पूजा। और एक होता है यहाँ पर दुर्गा पूजा हो गया, जगधात्री पूजा हो गया, और एक है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला तो पश्चिम बंगाल का है। और बाण गंगा उत्सव जो है वो महाराष्ट्र का है। गोवा के कुछ उत्सव की बात करते हैं तो सिग्मो उत्सव, सिग्मो उत्सव अभी के लिए याद रखेंगे और बाद में मैं आपको और भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। नहीं है पूछा है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम देखते ही नहीं है नहीं को। पूछा है उसने, नहीं है। ठीक है, लघु वित्त बैंक माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, वाणिज्य बैंक आते हैं, लेकिन IDBI जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी आपको एक सोचना है क्वेश्चन कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था और कहाँ पर ओपन हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेल हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे। और भारत में क्या, जब एशियन गेम्स की शुरुआत ही 1951 में हुई थी। और भारत में 2 बार अब तक इनका आयोजन हुआ है, एक 1982 में, एक 1951 में। तो 1951 में हुए थे, तब भारत की क्या रैंक रही थी ये आपको सोचना है, और 1982 में भारत की क्या रैंक रही थी ये सोचना है। इसी में पहली बार अप्पू हाथी जो शुभंकर है, 1982 में ही आया था। अप्पू हाथी नाम का शुभंकर लिया गया था एशियन गेम्स में। और भारत की 1951 में जो रैंक रही थी वो सेकंड रैंक रही थी। और 1982 में जो भारत की रैंक रही थी वो 5th रैंक पर भारत रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ एशियन गेम्स में ही, इसमें जो है हमारा पहला मेडल, प्रथम मेडल हमारा 1951 में ही सचिन नाग लेकर आए थे तैराकी में। सचिन नाग, और ये लेकर आए थे तैराकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? मतलब बाबर
और किसके मध्य हुई थी, तो वो इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये आपको डेट बतानी है। तो 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और बताता हूँ आपको, बाबर ने भारत पर विजय के लिए कितने युद्ध किए थे, इसके बारे में बताइए। और एक युद्ध बताता हूँ बाबर का, एक तो 1526 का पानीपत का युद्ध हो गया, 1527 का इसका खानवा का युद्ध, 1528 का इसका चंदेरी का युद्ध, 1529 का इसका घाघरा का युद्ध। ये तो इसके 4 भारत के अंदर युद्ध थे, लेकिन भारत के बाहर भी इसने 4, टोटल इसने 8 युद्ध किए थे बाबर ने भारत विजय के लिए। ठीक है, ये पानीपत का हो गया, और 1527 में हो गया खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। सारे ही युद्ध किसने जीते थे, बाबर ने जीते थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। अकबर व अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के मध्य हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक उसकी तरफ से लड़ रहा था, और उसमें हेमू की हत्या कर दी थी। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसमें जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी, वो युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला प्रथम शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और प्रथम अफगान वंश भी कौन सा ही है, वो भी आपका यही है, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। बहुमत दल का शासन हमारे सरकार की जो विशेषता है, विधायी में मंत्रियों की सदस्यता भी हमारे संसद जो सरकार है उसकी विशेषता है, और नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिकाओं की उपस्थिति भी विशेषता है। लेकिन राज्यसभा का विघटन, राज्यसभा का कभी भी राज्यसभा विघटन नहीं होती है, राज्यसभा का जो विघटन है वो कभी नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा विघटित होती है, कितने साल में होती है आपको ये बताना है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल नहीं होता है, 0 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में 2 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सॉरी, 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखी गई है। तो अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई की पुस्तक के बारे में बताता हूँ आपको, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो वह किरण देसाई की पुस्तक है। अरविंद अडिगा को जो है बुकर पुरस्कार कब दिया गया था, और इनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। और अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार कब दिया गया था, अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीजों का देवता। यूपी पुलिस में इसका हिंदी में पूछ लिया था, मामूली चीजों का देवता करके पूछ लिया था, और बच्चे बता ही नहीं पाए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक इनकी पुस्तक है रुदंती राय की कश्मीर, और एक इनकी पुस्तक है द कैपिटलिज्म या फिर द एंड ऑफ इमेजिनेशन और कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और दोस्तों बात बताता हूँ आपको, 2007 में अरविंद अडिगा को दिया गया था, 2007 में अरविंद अडिगा को दिया गया था बुकर, और अरुंधति राय को दिया गया था 1997 में, 1997 में। एलोरा की गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं, तो 34 हैं। 34 किस प्रकार से हैं, 1 से जो 13 तक हैं, उसके बाद 14 से 29 तक हैं, और 30 से 34 तक हैं। ये तो हैं हिंदुओं के लिए, ये बौद्ध के लिए हैं, और ये जैन धर्म के लिए हैं। 29 गुफाएं किसकी हैं, तो अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं हैं अजंता की। आपको सोचना है दोस्तों कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। एक साथ ही दोनों को शामिल किया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में, 1983 में यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो महासचिव इसका प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य होता है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, पहले तो ये सोचना है आपको। तो आर्टिकल 108 108 के तहत जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं
तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? तो इसके उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर सोचो कि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो क्या राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उसकी अध्यक्षता कर लेंगे? तो बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के सभापति नहीं करते। राज्यसभा के सभापति सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि उपस्थित नहीं है वहाँ पर, तो आपके जो वो उपसभापति होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के सॉरी, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 80 में 81 में है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? तो ये 81 में है। संसद कौन से आर्टिकल में है? तो संसद 79 में है। 79 में क्या है? संसद। आर्टिकल नंबर 79 में क्या है? संसद है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं इंद्रजाल के लेखक। जयशंकर प्रसाद की कुछ और पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। तो कामायनी, कामायनी पुस्तक किसकी? कामायनी। झरना, झरना भी इन्हीं की है। लहर, लहर भी इन्हीं की पुस्तक है। हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं। नीड का निर्माण, हरिवंश राय बच्चन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में जरा सोचिए। नीड का निर्माण, क्या खोया क्या पाया, नहीं, क्या भूलू क्या याद करूँ, सॉरी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, क्या खोया क्या पाया। और यह है क्या भूलू क्या याद करूँ, क्या भूलू क्या याद करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द टाइम ऑफ आफ्टरनून। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 एक इसके बारे में बताता है। तो समान न्याय और निःशुल्क मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में ये बताता है, मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 39 में ही जो इसका डी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 39A में है। 40 में क्या है? तो 40 में है आपकी जो पंचायती राज है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, स्मारकों की रक्षा करना आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक है। तो लिबेरो है विशेषज्ञ डिफेंसिव जो खिलाड़ी होता है उसको लिबेरो कहा जाता है, उसको लिबेरो कहा जाता है। और वॉलीबॉल से संबंधित कुछ और शब्द जैसे कि पेनिट्रेशन होता है, एक पेनिट्रेशन, ड्यूस होता है, सर्विस होता है। आपको बताना है कि वॉलीबॉल जो है ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? ओलंपिक में वॉलीबॉल कब शामिल हुआ था? तो 1964 में ओलंपिक में शामिल हुआ था। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? और भारतीय वॉलीबॉल संघ का हेडक्वार्टर जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई और कैदी बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए हिरासत में रखने की? तो इसमें सिर्फ ये है कि बिना अपील बिना दलील वाला कानून कौन सा था? तो रोलेक्ट एक्ट। अब आपको एक नोटिस करने की चीज़ ये है कि मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट करवाई थी कल, उसमें रोलेक्ट एक्ट से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। इस वाली शिफ्ट में भी यहाँ से रोलेक्ट एक्ट से क्वेश्चन है। मतलब कि दिल्ली पुलिस में जो पिछली बार है, यानी कि प्रीवियस ईयर में रोलेक्ट एक्ट से हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से अपनी तैयार रखनी है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, और इसका ही बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। अब यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, इनकी तो सब की मैं एक एक मैराथन लेके आऊँगा और सब कुछ क्लियर आपका करवा दूंगा। आपको कोई भी बैच कोर्स कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसके हैं? तो ये सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के ये शब्द हैं। लाला लाजपत राय के क्या शब्द हैं कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी, सिर पर पड़ी एक एक लाठी, अंग्रेजी
अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में, अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ये किसका डायलॉग, मतलब ये किसका वो था? तो ये जो कहा था, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1929 में। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज के दौरान। ठीक है, लाठी मार मार कर इनको जो है अंग्रेज मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु का है मईल अट्टम। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इसी को कहा जाता है मयूर नृत्य। कुम्मी भी कहाँ का है? कुम्मी भी तमिलनाडु का ही है। गराडी कहाँ का है? गराडी, गर्दी आता है या कहीं कहीं ये गराडी करके भी आ जाता है, गराडी। तो ये कहाँ का है? ये पुद्दुचेरी का नृत्य है, पुद्दुचेरी का नृत्य है। और एक है पडियानी, कहाँ का है? पडियानी केरला का है, केरला का नृत्य है पडियानी। ठीक है, तमिलनाडु का जैसे और बात करें हम, मयिलट्टम हो गया, सिलबट्टम भी यहीं का है, सिलबट्टम। और केरल का क्या बता रखा है मैंने आपको? एक तो कली, कली रूट वर्ड याद रखना, जैसे सेवा कली, और एक अट्टम, टम याद रखना, डबल टे। डबल टे कहाँ की है पहचान? केरला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने से हैं? तो भजन सोपोरी का संबंध है सूफिया घराने से। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भजन सोपोरी? बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो संतूर, संतूर, संतूर। एक ऐड आता था ना टीवी में दोस्तों, कैसे कि हल्दी और चंदन के गुल खिलाए संतूर, तो अच्छा कुछ और निखारे। तो ये देखो सोपोरी किसका ऐड था? वो सौंप का ही तो ऐड था, सौंप का, SOAP, सौंप, सौंप यानी साबुन का ही तो ऐड आता था। तो भजन सौंप से सोपोरी, और किसका ऐड था? संतूर का। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने तो इसी तरह याद किया था, अब आप देख लेना आपको कैसे याद करना है। मेहर घराने की बात करते हैं, मेहर घराने के बड़े कलाकार कौन कौन आते हैं? तो अली अमजद खान, अली अमजद खान क्या बजाते हैं? अली अमजद खान, इनके बारे में सोचिए कि ये क्या बजाते हैं? अली अमजद खान, इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इनके जो दो बेटे हैं, इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी है वाद्य यंत्रों पर। अयान अली और अमान अली, जिन्होंने भी इनके बेटों का नाम सोचा है, उनको सलूट है भाई साहब। ठीक है, अयान अली और अमान अली, इन दोनों के बेटों का नाम है। नोबल कॉन्सर्ट में भी गए थे ये अपने बेटों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मुथुकम्मल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक शैली की जनक मानी जाती हैं, और यही हैं अंतिम देवदासी। भरतनाट्यम की अंतिम देवदासी यही हैं, अंतिम देवदासी हैं ये। देवदासी प्रथा को 1988 में, 1988 में बंद कर दिया गया था भरतनाट्यम से। 1988 में इस पर बैन लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम की प्रारंभिक शैली की जनक ये हैं। कला क्षेत्र शैली की जनक कौन है? कला क्षेत्र शैली की तो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं। कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम किसकी हैं? आधुनिक शैली की, भरतनाट्यम की आधुनिक शैली की संरक्षक कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर तक सेवा प्रदान करती है? ठीक है, तो क्या जल मार्ग से आप घर तक चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। रेल मार्ग से चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। हवाई मार्ग से चले जाओगे घर घर तक? तो बिल्कुल नहीं। सड़क परिवहन से बिल्कुल घर घर तक जाकर के सेवा प्रदान करने वाली परिवहन की प्रणाली है। अब आपको बताना है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसने अपना काम करना स्टार्ट कब से किया था, ये सोचना है। अब जो जो अपने मन में 1988 सोच रहे हैं ना NHAI की, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल गलत। 1995 से काम करना स्टार्ट किया है। इसका जो एक्ट आया था वो 1988 में आया था, समझे? तो यही छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाएं को वरीयता दी गई संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, बिल्कुल सत्य है भाई साहब। और पंचवर्षीय योजनाओं से आपको पता ही है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों पिछली कक्षा में यानी कि क्लास नंबर 4 में मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। भाई हम रोबोट तो है नहीं, है ना, दिमाग से स्लिप कर जाती हैं चीज़ें। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में है, और मैंने पिछली जो क्लास है उसमें दिल्ली बता दिया था।
तो ये छोटी सी गलती हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। और मेरे से ऐसे छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि जो मेरे अंदर फीड कर दिया वो रहेगा। ठीक है, भूलते हैं भाई, इंसान हैं हम भी, सब कुछ रिवीजन से ही प्रैक्टिस में आता है, तो माइंड से स्लिप कर जाती हैं। इतना सारा डाटा जब होता है तो थोड़ा बहुत स्लिप करने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो आप कर लेना इसको करेक्ट। मुंबई में है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ एग्जिम बैंक की स्थापना भी हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हुई थी दोस्तों, 6th 5 year प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम जो बता देगा ना, क्योंकि कल ही मैंने बताया था आपको, कल ही बताया था छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम, जल्दी से बताइए। 1980 से 85। जिसने भी भाई साहब ये सोचा है ना, सलूट है, आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान किसने करवाया था भाई साहब? एमबीटी ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल बता दो जल्दी से। 1325 से लेकर के 1351, 1325 से 1351 इनका शासनकाल है। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल की थोड़ी सी बात करते हैं तो 1290 से लेकर के 96, 1290 से 96, और 1296 से 1316, अकेला 20 वर्ष तक कौन रहा था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया था इसके बारे में जरा सोच सकते हो? श्री का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन ने। हजार खंबा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन ने। जयमत खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन ने बनवाई थी जी। होज खास अलाई दरवाजा किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरीन के लिए सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन कितने शुरू किया था? गुरु घासीदास ने शुरू किया था। महात्मा गांधी के याद होंगे आपको, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की डेट बताओ, और भारत छोड़ो आंदोलन की डेट बताओ। और भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के बाद इन्होंने शुरू करने की सोची थी महात्मा गांधी ने? इसके बारे में थोड़ा सा अगर किसी ने बता दिया तो समझूंगा हिस्ट्री पे उसकी कमांड एकदम अच्छी है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कब? 8 अगस्त। अब ये इसको कब शुरू करना चाहते थे? 9 अगस्त को। क्यों 9 अगस्त को? ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि गांधी जी इसको 9 अगस्त को स्टार्ट करना चाहते थे? 9 अगस्त, तो 9 अगस्त 1925 का दिन याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था बताओ? काकोरी एक्शन, काकोरी कांड, काकोरी एक्शन जिसका नाम कर दिया है। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर यूपी से, याद कीजिए। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, है ना? ये अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। और जो वर्दी सीरीज है इसके साथ जुड़ जाइए। आपको अभी भी बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में 35 से 40 क्वेश्चन जीएस में, 35 से 40 क्वेश्चन जीएस में यहाँ से मिलेंगे आपको। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है? देखो 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं कर पाता, 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जिसने प्रैक्टिस करी वो कर पाता है, और 5 क्वेश्चन वो होते हैं जिनको जिसने बेहतरीन प्रैक्टिस करी है ना वो करेगा, ठीक है? टॉपर जो होता है। तो आपको 40 क्वेश्चन की गारंटी यहाँ से देता हूँ, और आप अपनी तैयारी को जितना बेहतरीन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इसके नोट्स बनाने, ठीक है? और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है? सारी क्लासेस की पीडीएफ, 5 क्लास अब तक हो चुकी हैं, लगभग हमारी इसमें 90 क्लास जाएंगी। तो क्लासों को देखकर डरना नहीं है, जो अंत तक डटा रहेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।